जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के टॉपिक की। दोस्तों, हाल ही में भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है और इस प्रजाति का नाम है मिनरवेरिया पेंटाली। याद रखिएगा, ये जो नई प्रजाति मिली है इसका नामकरण दिल्ली यूनिवर्सिटी अर्थात डीयू के पूर्व कुलपति और पादप अनुवांशिकविद दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। बात करेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं की, तो याद रखिएगा ये जो नई प्रजाति मिली है मेंढक की, ये डिक्रोग्लोसिडे परिवार से संबंधित प्रजाति है। याद रखिएगा, इस परिवार से संबंधित मेंढक की प्रजाति है और ये जो मेंढक की प्रजाति का परिवार है ये अफ्रीका में मिलता है, बेसिकली एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनरली टेम्परेचर क्या है, उष्ण है, ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया जो हैं वहाँ पर ये प्रजाति मिलती है। इसके साथ ही ये पापुआ गिनी द्वारा विस्तृत अर्धजलीय मेंढकों की लगभग 202 प्रजातियों में शामिल है। तो एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जो हमारे देश के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में खोजी गई है। इस परिवार के जो मेंढक होते हैं दोस्तों, उसमें बड़े आकार के मेंढक जैसे जीनस होप्लोब्रिटाचस और बोनी प्रजाति के जो मेंढक हैं उसमें जीनस ननोफ्रीज आदि शामिल हैं। और इनकी जो कुल लंबाई होती है मेंढकों की, वो लंबाई होती है लगभग 30 मिलीमीटर के आसपास। क्लियर। याद रखिएगा कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है हमारे देश का, वह एक हॉट स्पॉट है। किस चीज़ का हॉट स्पॉट है दोस्तों? जैव विविधता हॉट स्पॉट है। जब हम भारत के संदर्भ में हॉट स्पॉट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न होते हैं और जहां जैव विविधता की दृष्टि से यहाँ संवेदनशीलता है, इसकी संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता होती है। तो भारत में ऐसे दो जैव विविधता हॉटस्पॉट हमको दिखाई पड़ते हैं। एक तो आपको पश्चिमी घाट और एक है दोस्तों पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत ही शामिल होता है। लेकिन बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की, तो यहाँ याद रखिएगा कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी तट में फैला हुआ है। यदि इसकी बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ पर भारत के पश्चिमी तटीय इलाके पे किनारे के साथ ही ये पर्वत श्रेणी जो है वो लंबी फैली हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ नित्य नए नए प्रकार के मेंढकों की खोज की जाती है। कुछ ही साल पहले यहाँ पर मेंढकों की नई प्रजाति की खोज की गई थी। कितने मेंढकों की? 15 मेंढकों की प्रजाति की खोज की गई थी। और आज जो मेंढकों की प्रजाति खोजी गई है नई, वो उसका नाम जो है वो मिनरवेरिया पेंटाली है। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर। चलिए, ये जो प्रजाति अभी मिली है हमारे यहाँ पर, ये प्रजाति सबसे छोटे ज्ञात मिनरवेरिया जीनस मेंढकों में से एक है, इसलिए ये प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। बात करेंगे पर्टिकुलर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में। तो याद रखना है कि यदि हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए कुछ इस तरह से ये आपका भारत जो है उसका मैप है। ये आपका जो है पूरा प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अरब सागर होता है और यहाँ आपका हिंद महासागर का पूरा एरिया है। यहाँ पर आपका श्रीलंका जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो ये जो मैप है इसमें यहाँ पश्चिम में देखिए ये गुजरात रहा और गुजरात के यहाँ से स्टार्ट होती है एक माउंटेन रेंज यहाँ तक, ये तमिलनाडु तक। तमिलनाडु में यहाँ पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो असत रूप से फैली हुई है ये, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी मिलती है जो कि गांठ का निर्माण करती है। कहाँ? नीलगिरी पे। तो नीलगिरी क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की गांठ है, गिठान इनका जॉइंट है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो पूरी पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर तो कन्याकुमारी तक तमिलनाडु तक फैली हुई है पश्चिमी तट के समानांतर, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। और यही पर्वत श्रेणी जो है वो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में। याद रखिएगा, भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? दो हैं। इन दो जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय प्रकार की जलवायु है उसके चलते, समुद्र के नज़दीक होने के चलते यहाँ पर विशेष प्रकार के जलवायु दशाएं मिलती हैं। ये जो प्रदेश है इसके अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये 6 राज्य जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, तो आप क्रमशः ये राज्य बता देंगे और कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आते हैं।
क्लियर, हॉटस्पॉट होता मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और बात याद रखेंगे कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है, इसको हम भारत का ग्रेट एस्कार्पमेंट भी कहते हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सदाहरित वन होते हैं जो साल भर पत्ते नहीं गिराते हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं, और हरे भरे डेंस फॉरेस्ट होने के चलते यहाँ पर दोस्तों बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है वो भी बड़े पैमाने पर आपको प्राप्त होती है। क्लियर, तो ये बात की हमने आज के मेंढक की प्रजाति और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपको मिलती है कुद्रेमुख की पहाड़ी, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का जो जॉइंट होता है वो नीलगिरी में होता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। क्लियर, चलिए